नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नागेंद्र है। मैंने आईआईटी से बीटेक किया है। मैं एल1 कोचिंग में पिछले 18 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और एल1 कोचिंग में को डायरेक्टर भी हूँ। और इस समय जो बच्चों की स्थिति होती है एग्ज़ाम के जस्ट पहले 24 जनवरी से जेई मेन का पहला सेशन शुरू होने जा रहा है, 24 जनवरी से 1 फरवरी तक। तो उनके कोर्स कोचिंग में समाप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने एल1 कोचिंग में जो हमारे 12th के बच्चे ख़त्म कर दिया है, टारगेट बैच के बच्चों का भी, चूँकि उनका बैच लेट शुरू हुआ था, उनका भी बहुत सारा पोर्शन समाप्त हो गया। तो कोचिंग में तो समाप्त हो गया, बट बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है रिवीजन कर पाना। बच्चों का तो होता है किसी एक पोर्शन में कई सब्जेक्ट है, किसी पर्टिकुलर कंटेंट में कॉन्फिडेंस कम होता है, उसको ज़्यादा फोकस करें। या अभी उनके पास फिजिक्स में सपोज करो 9 नोटबुक्स हो गए, केमिस्ट्री में ऐसे ही, मैथ्स में ऐसे ही, तो उसको पढ़ने लगते हैं। जब फिजिक्स पढ़ते रहते हैं तो केमिस्ट्री गायब हो जाती है। या फिजिक्स में ही जब नोटबुक नंबर 5वां 6वां का आते हैं तो पहले वाला गायब होने लगता है। तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन हो जाती है और टेंस हो जाते हैं बच्चे। और ये परिस्थिति सारे बच्चों की आती है। जो बच्चे अच्छे होते हैं थोड़ा बेहतर मैनेज कर लेते हैं, और जो बच्चे थोड़े मतलब कम परिश्रम कर पाते हैं या जिनकी शुरू से तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है, उनके लिए बिल्कुल पहाड़, लेकिन पहाड़ मुश्किल सबके लिए ही होता है। तो मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि हमें लगा कि हम इससे निजात ही नहीं पा सकते। भाई आपके पास 25-30 नोटबुक्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला करके, तो किसी भी हालत में नहीं पढ़ सकते उसको। आप एक को पढ़ दो, मतलब इसको एक बार देखने पलटने में ही सिर्फ कई दिन लग जाते हैं। तो हम लोग 6 दोस्त एक साथ तैयारी कर रहे थे इकट्ठे। तो उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने आईआईटी का पेपर ट्राई किया। मेरे टाइम में आईआईटी प्री और मेंस के नाम से हुआ करता था। मैंने 2003 में आईआईटी दिया। तो प्री और मेंस के तो ऐसे ही बैठ के चलो देखते हैं। जब भी पेपर उसके पहले स्वयं देते थे अकेले बैठ करके, तो जब कोई क्वेश्चन न आए तो फिर बीच में छोड़ देते थे, फिर उस क्वेश्चन को देखने लगते थे। मतलब पेपर देने का जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है उसको लूज कर देते थे। तो वो फील ही नहीं आती। फील लगता था कि अरे यार वो चीज़, मतलब मैंने कोई क्वेश्चन बनाना शुरू किया और फिजिकल केमिस्ट्री कोई सवाल नहीं आ रहा है, फिर मैं उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया था, तो बहुत छूट गया, सोल्यूशन देना शुरू किया। तो मतलब जो एग्जाम का टेम्परामेंट है गायब हो जाए। एक बार तय किया हम 6 दोस्तों ने कि हम लोग एक साथ बैठ के एक आईआईटी पेपर देंगे। 3 घंटे में अलार्म लगाया और बैठ गए एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में। और जब दे के उठे, एक से कॉपी चेक किया, तो गजब का फील हुआ कि यार ये 3 घंटे में मात्र पूरी फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स, पूरे चैप्टर्स एक साथ। लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं आ पाया था। अगर मैं खुद से ऐसा काम करूँ तो नहीं हो पाया था। तो ये बड़ा एक तरह से किक मिला हमको कि बहुत शानदार है। और फिर उसके बाद हम रोज यही काम करने लग गए। और मैं बताऊं कि उसी साल हम 6 में से 5 लोग उसी साल आईआईटी क्लियर किए, एक बच्चा उसके 1 साल बाद किया। ये सीन रहा। तो मैं आपके लिए, आप बच्चों की इस परिस्थिति को हम समझते हैं, इसलिए एल1 कोचिंग है 2 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 5 पार्ट वाइज टेस्ट और 3 फुल सिलेबस ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। और ये टेस्ट आपके लिए संजीवनी बूटी काम करेगा। मैंने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था मुझे लगा कि ये हो ही नहीं पाएगा, पहाड़ सा दिखता था कि रिवीजन मतलब ऑलमोस्ट असंभव दिखता था। लेकिन जब हमने करना शुरू किया तो हो गया। और घर पे हम कितना भी डिसिप्लिन बनाए हो नहीं सकता है। और जो काम में मेन एग्जाम में करना होता है ना, वही चीज़ हमें वैसे प्रैक्टिस करनी होती है। तो बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन एल1 के, वो जो टीचर्स 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं, कई टीचर्स हैं तो पहले ही पढ़ा रहे थे, आईआईटीएंस, मेडिकोज, पूरे अनुभवों का यूज करके, पेपर्स का डीप एनालिसिस करके, यही मेन पैटर्न पे 5 पार्ट वाइज हमने इसका पूरा पैटर्न बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे आपको इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो इसकी पूरी डिटेल। तो 5 पार्ट वाइज टेस्ट फॉलोड बाय डिस्कशन। ये सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे, सारे टेस्ट बिल्कुल ओरिएंटेड जेईई मेन पैटर्न पे होंगे। और ऑनलाइन कराने के लिए हमने कंप्यूटर सेंटर ले रखा है। ऐसा नहीं घर पे बच्चे मोबाइल पे दे रहे हैं, फिर वो इन्वायरमेंट गड़बड़ हो जाएगा। और उसी टाइमिंग के बाद जिस टाइम पे जेईई मेन होता है, इवनिंग और मॉर्निंग चेंज करते रहेंगे। आपको इस तरह से एग्जाम प्रैक्टिस कराएंगे। तो 5 पार्ट वाइज और 3 फुल सिलेबस टेस्ट फॉलोड बाई डिस्कशन। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आईआईटीएंस, डॉक्टर्स और जो भी लोग कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके देख रेख में, सुपरविजन में आपकी सारी चीज़ें तैयारी होगी। ये आपके 15 जो ये 20 दिन 19 दिन है, 24 तारीख से एग्जाम है। ये आपके नंबर, कोई बच्चा अगर अभी मान लो सपोज करो 80 नंबर पा रहा है जेईई में, है ना, तो 90 नंबर पे सिलेक्शन है सपोज, कोई वेरी करता रहता है अबाउट, या कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है, हम सभी जानते हैं। तो वो 80 नंबर से बढ़ के 160 पहुंच जाएगा, 99 परसेंटाइल।
160 पे आ जाता है ऑलमोस्ट। उसका NIT ट्रिपल IIT में एडमिशन सिक्योर हो गया। ये जो 19 दिन का जो ये 5 पार्ट वाइज और 3 फुल सिलेबस टेस्ट है, ये आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होने जा रहा है। ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। ऐसे कई बच्चे जिनको ये फील ही नहीं आता है कि पूरा सिलेबस पढ़ लिए, क्यों? वो पूरे सिलेबस में कभी कमांड ही नहीं कर पाते। तो टेस्ट देना शुरू करेंगे, जब टेस्ट देना होता है तो आप उसकी तैयारी करते हैं, ये आपको पुश करता रहता है। टेस्ट में पेपर खराब होगा तो आप आते ही तुरंत पढ़ना शुरू करोगे, अच्छा होगा तो मोटिवेट होकर पढ़ना शुरू करोगे। इन एनी वे ये आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देगा, एक अलग लेवल पे चला जाएगा। जो बच्चे 200 पा रहे हैं, 250 पहुंच जाए, 250 पा रहे हैं, वो 280, 290, 300 ही पा सकते हैं। और हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में कंप्यूटर सेंटर पे आपका टेस्ट कराएंगे, जिसका चार्ज हमने 1100 रुपये रखा है, ओनली 1100 रुपीज़। ये तो कंप्यूटर सेंटर और टेस्ट पेपर का ही खर्चा है। और इसलिए कि हमारे बनारस के बच्चे जो यहाँ आसपास में रह रहे हैं इसका फ़ायदा उठाएं, या जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन भी कहीं जुड़ रहे हैं इसका फ़ायदा उठाएं और अपने रैंक को बेहतर करें। तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, आपको पेमेंट करने का या फिर कोई भी इसमें सारे डिस्क्रिप्शन वगैरह डिटेल दे दिए जाएंगे, QR कोड दे दिया जाएगा, आप उसको देखिए। ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, उन सारा खर्चा मिला के 1100 रुपीज़ है। ऑफलाइन चाहें तो L1 कोचिंग में आके फॉर्म भरिए और उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।